अगर आपने सर्च किया है कि ब्लॉकचेन क्या होता है और आपको इसके अबाउट मी डिटेल्स में नॉलेज चाहिए तो अगले 6 मिनट्स आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। ब्लॉकचेन क्या है? एक ब्लॉकचेन एक डिजिटल वितरित लेन देन लेजर डेटाबेस है जिसमें एक ही प्रकार की कॉपियां एक नेटवर्क पर रखी जाती हैं, जिसे विभिन्न एंटिटीज द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ये नेटवर्क में होने वाले हर लेन देन को दर्ज करता है और संग्रहित करता है। ये तकनीक है जो बिटकॉइन, प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी का आधार है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? जब व्यक्तिगत व्यक्ति ब्लॉकचेन प्रणाली में लेन देन करते हैं, तो सभी लेन देनों का सार्वजनिक रिकॉर्ड स्वच्छंद रूप से उत्पन्न होता है। कंप्यूटर व्यक्तिगत लेन देन की पुष्टि करने के लिए उन्नत एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं और सभी गतिविधि का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाते हैं। एक बार रिकॉर्ड होने पर एक ब्लॉकचेन लेन देन को बदलना लगभग असंभव होता है। ऑडिटर्स, भुगतान प्रोसेसर्स, कानूनी सेवाएं, ब्रोकरेज और इसके जैसे बीच की तृतीय पक्ष लेन देन सत्यापकों को खत्म कर देता है। ब्लॉकचेन और बिटकॉइन। बिटकॉइन ब्लॉकचेन एक डेटाबेस है जिसमें नेटवर्क में हुई सभी लेन देनों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड होता है। इसे मूल रूप में एक इलेक्ट्रॉनिक लेजर कहा जा सकता है, जहां किसी वास्तविक नामों का उपयोग नहीं होता। 2 दिसंबर 2015, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, रॉबर्ट बोरुजर्दी द्वारा लिखी गई। बिटकॉइन केवल ब्लॉकचेन ही प्रौद्योगिकी के लिए खुली अदालत हो सकता है। कभी कभी बिटकॉइन के लिए अंदर तक की पाइप्स माना जाता था। ये तकनीक एक नए सेट के उपकरणों की ओर मोड़ दे रही है, लागत को कम करने और मध्यम पर लाभ पूल को चुनौती देने का वादा कर रही है, और मध्यम पर केंद्रित संस्थानों को अनावश्यक बना देने का। इस समाधान का वादा केवल के अवसरों के साथ ही उनके लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए भी है जो अधिक लाभकारी हैं। बिटकॉइन के बाहर ब्लॉकचेन के असर, गोल्डमैन सैक्स द्वारा उद्धरण दिया गया। ब्लॉकचेन के व्यापक नेटवर्क का आपातकालीन स्वरूप। इसके मुख्य फायदे हैं। अब मौजूदा वित्तीय लेजर प्रणालियों के ऊपर डिसेंट्रलाइज्ड आधारित समाधान बीच वाले को बाहर कर देता है। इसके पास विभिन्न उद्योगों के लिए सौंदर्य और बैक ऑफिस को पुनर्निर्धारित करने और लेन देन को पुनर्निर्धारित करने की संभावना है। क्या बिटकॉइन के बिना ब्लॉकचेन का अस्तित्व हो सकता है? गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार, जिन्होंने बिटकॉइन को नकार दिया वो शायद सोने का अंडा छूकर चले गए हों। एक अंतर्निर्धारित तकनीक ड्राइवर, जिसका उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों को संचालनीकरण करना है, संभावना से लड़ाई देने के लिए। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लॉकचेन एक बिटकॉइन की दुनिया के बाहर जी सकता है। एक ब्लॉकचेन की विशेषताएं। ब्लॉकचेन में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति इसमें प्रविष्टियों की समीक्षा कर सकता है। ब्लॉकचेन में दर्ज की गई जानकारी को कभी भी मिटाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें हुई प्रत्येक और हर लेन देन का सटीक और सत्यापनीय रिकॉर्ड होता है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के मौलिक पहलुएं। अपरिवर्तनीय। डिक्टेशन के बिना ब्लॉकचेन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, जिससे धोखाधड़ी के अवसर कम होते हैं। ये सिस्टम पारदर्शी होता है। ब्लॉकचेन पर लेन देन सभी सहभागियों के लिए दृश्यमान होते हैं, जो विश्वास बढ़ाता है। विश्वसनीय। बड़े संख्या के सहभागियों के कारण कोई एक फैलने का पॉइंट नहीं होता है। अगर नेटवर्क में किसी नोड में खराबी होती है, तो बाकी काम करता रहेगा। ब्रॉड पोटेंशियल एप्लीकेशन। क्योंकि लगभग किसी भी वस्तु को कोड में व्यक्त किया जा सकता है और एक लेजर में एक प्रविष्टि द्वारा एनकैप्सुलेट किया जा सकता है या संदर्भित किया जा सकता है, इसलिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को अनगिनत विभिन्न अनुप्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है। वित्तीय सेवाओं में ब्लॉकचेन का उपयोग। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पक्ष एक स्वरूप से लेन देन को सुरक्षित रूप से कर सकते हैं, बिना एक केंद्रीय प्राधिकृत अधिकारी के प्रमाणित और स्पष्ट करने की आवश्यकता के। इसलिए किसी बैंक, स्टॉक एक्सचेंज या पेमेंट प्रोसेसर के द्वारा क्लियरिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बैंक और ब्लॉकचेन। स्विस बैंकों द्वारा भुगतान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रणालियों का प्रदाता को 2014 में रिपोर्ट किया गया कि क्या बिटकॉइन के जैसे सार्वजनिक लेजर का उपयोग सुरक्षित रूप से धन ले सकता है। बैंकर समझते हैं कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी वित्तीय भुगतान और बकाया को नियंत्रित करने वाले अदो की प्रक्रियाओं को हटाने से $20 बिलियन तक की लागत को कम कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स, 13 अक्टूबर 2015। बैंक ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए संसाधनों को जोड़ते हैं। R3 न्यू ग्लोबल बैंकों का गठबंधन है जो विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी और वितरित लेजर आधारित प्रोटोकॉल के अनुप्रयोगों पर ध्यान केंद्रित करता है। R3 को दुनिया के अधिकांश प्रमुख बैंकों द्वारा वित्तपोषण संस्थानों का वित्त प्रदान करता है, चीन को छोड़कर। इस संघ के सदस्यों में सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, BNY मेलोन, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, बार्कलेज, JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो, BNP पैरबास शामिल हैं।
माइक्रोसॉफ्ट अब वित्तीय संस्थानों का लिए ब्लॉकचेन तकनीक विकसित कर रहा है। इसका उद्देश्य वित्तीय लेन देन प्रक्रियाओं को बेहतर और सुरक्षित बनाना है। इसका नाम है आजोर क्रिप्टोग्राफी लाइब्रेरी। यह उद्योग के लिए एक सुरक्षित और वित्तीय लेन देन प्रणाली विकसित करने का प्रयास है। इन शॉर्ट, ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेडजर प्रौद्योगिकी है जिसमें लेन देन का सार्वजनिक और सुरक्षित रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है। इसका प्राथमिक उपयोग क्रिप्टो करेंसी जैसे वित्तीय लेन देनों को प्रोसेस करने में होता है, लेकिन इसका पोटेंशियल वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग और अन्य कई क्षेत्रों में बढ़ सकता है। अगर आप लोगों को और डिटेल्स में इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।